सिया का सबसे बड़ा दुश्मन काल सिंघानिया मेंशन में आज इतने सालों बाद सिर्फ सिया और राघव को अलग करने के इरादे से आया था। उसने सोचा था कि जैसे ही सिया को यह सच पता चलेगा कि काल राघव के दादाजी हैं, तो सिया इसे राघव और काल की साजिश समझकर राघव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन सिया ने काल के इरादों पर पानी फेर दिया। अपने सामने अपने सबसे बड़े दुश्मन काल को देखने के बाद भी सिया ने बिना डरे हंसते हुए राघव के सवाल का जवाब दिया, जिससे काल के पैरों तलों से जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने सामने देखकर भी सिया इतनी चिल कैसे हो सकती है। लेकिन सच ये नहीं था। सच्चाई तो ये थी कि अपने सामने काल को देखकर सिया बुरे तरीके से डर गई थी। लेकिन अपने इस डर को वो कभी भी अपने सबसे बड़े दुश्मन काल के सामने नहीं आने देना चाहती थी। सिया नहीं चाहती थी कि काल को किसी भी कीमत पर पता चले कि सिया आज भी उससे डरती है। काल को देखकर सिया से ज्यादा राघव की दादी डरी हुई थी, और दादी काल की तरफ देखकर कांपते हुए अपने आप से बोलिए, यहाँ क्या करने आया है? क्यों आया है ये दुष्ट यहाँ? सालों पहले इसने मेरे बच्चे को अपनाने से मना कर दिया और मुझे ढेर सारी दौलत सौंप कर चला गया। कभी पलट कर ये नहीं देखा कि सिर्फ इसकी तस्वीर के सहारे मैंने कैसे अपने बच्चे को पाला था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, जब सालों पहले इस काल ने मुझे मेरे बच्चे के साथ ठुकरा दिया था, तो आज ये किस हक से मेरे राघव पर अपना हक जमाने आया है। अपनी दादी को गहरी सोच में डूबे देख राघव झट से दादी की व्हील चेयर के पास आया और उनके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोला, देखिए ना दादी, आपसे मिलने कौन आया है? दादाजी, मुझे याद है आप जब भी बीमार होती थी आप हमेशा दादाजी का वेट करती थी, लेकिन वो कभी नहीं आए। आज देखिए दादाजी आपसे मिलने आए हैं। राघव के इतना कहते ही उसकी दादी ने कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा, आज इतने सालों बाद ये आदमी मुझसे मिलने आया है, उसके पीछे जरूर इसका कोई मकसद होगा। लेकिन मेरे राघव के पास आने का इसका क्या मकसद हो सकता है? इसे तो पता भी नहीं था कि मेरा राघव कहाँ है, तो फिर ये यहाँ कैसे आया? आखिर यहाँ आने के पीछे क्या मकसद है इस आदमी का? राघव की दादी काल के बारे में आगे कुछ सोचती, उससे पहले ही काल राघव की दादी के पास आया और उसकी व्हील चेयर के पास बैठ गया। आज इतने सालों बाद अपने दादाजी को अपनी दादी के पास बैठे देखकर राघव ने सिया की तरफ इशारा किया और वहां से अंदर चलने के लिए कहा। सिया राघव का इशारा समझ गई और राघव के साथ कमरे की तरफ जाने लगे। राघव और सिया को वहां से जाते देख निया भी वहां से चली गई। लेकिन तभी सिया ने दादी की तरफ देखा और चौंक गई, क्योंकि अब से पहले दादी के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। लेकिन अपने सामने काल को देखकर दादी के चेहरे का रंग उड़ गया था और उनके हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे। दादी को डर से कांपते देख सिया वहीं रुक गई और दादी की तरफ देखने लगी। दादी के पास बैठे हुए काल ने सोचा कि शायद राघव और सिया यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए किसी को वहां ना पाकर काल राघव की दादी का गला दबाने लगा और उनकी गर्दन दबाते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोला, तू अभी तक मरी नहीं है बुढ़िया? मैंने तो सोचा था कि तू मर गई होगी। वैसे तुझे क्या लगता है मैं यहाँ तुझसे मिलने आया हूँ? नहीं, तुम जैसी मामूली सी दासी से मिलने के लिए मैं सिंघानिया मेंशन में कभी नहीं आता। राघव की दादी, जिनकी आवाज जा चुकी थी, लेकिन काल की डांट सुनकर दादी ने डर से कांपते हुए बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम यहाँ मुझसे मिलने नहीं आए हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? आखिर मेरे पोते ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें मेरे राघव से क्या चाहिए? देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारा जो भी मकसद है वो कहीं और जाकर पूरा करो। मेरे बच्चे राघव को बख्श दो। राघव की दादी को कांपते देख काल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके कंधे को नोचते हुए बोला, अरे क्या हुआ? तुम मुझसे इतना क्यों डर रही हो? देखो, घबराओ मत। मैं यहाँ तुम्हें या तुम्हारे पोते को कुछ भी करने नहीं आया हूँ। मानता हूँ मैं अपने बेटे से मिलने कभी नहीं आया, लेकिन राघव मेरा पोता है, मेरा खून, और उससे मिलने आने के पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है। इसलिए मुझसे डरना बंद करो। लेकिन हाँ, अपने मन में ये गलत फहमी तो बिल्कुल मत रखना कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। तुम ना मुझे तब पसंद थी और ना अब। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने जब तुम्हारे बच्चे को अपनाने से मना कर दिया था, तो तुमने अपने बच्चे के मन में मेरे खिलाफ जहर क्यों नहीं भरा? उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैं उनका नाजायज बाप हूँ? काल के मुंह से इतना सुनते ही दादी डर से कांपने लगी
और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी दूर खड़ी सिया दादी को देखकर दौड़ते हुए दादी के पास आई और काल की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोली, तुम आज भी नहीं बदले हो। तुम कल भी वही जानवर थे और आज भी वही जानवर हो। तुमने मेरे साथ जो किया वो तो समझ आता है, लेकिन इनके साथ भी तुम वैसा ही कर रहे हो। आखिर ये तुम्हारे बच्चे की माँ है? सिया की बात सुनकर काल ने चौंकते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? इसका मतलब तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? अगर तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ तो फिर तुमने राघव के सामने सच क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु काल हूँ? काल की बात सुनकर सिया ने हंसते हुए कहा, हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं राघव को बताती तुम काल हो और वो तुम्हें अपना दादाजी समझकर माफ कर देता? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारा सच जानकर तुम्हें यही जिंदा जमीन में गाड़ देता। माना कि तुम रिश्ते में राघव के दादा हो, लेकिन उसके दिल में सिर्फ। सिया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही काल जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तो जैसी 2 कौड़ी की लड़की के लिए राघव अपने दादाजी को जिंदा जमीन में गाड़ देता? अरे तू पागल है क्या? मैं उसका दादा हूँ, खून का रिश्ता है उससे मेरा। और तू कल की आई हुई छोकरी एक दादा को उसके पोते से अलग करेगी? तुझे लगता है तेरे लिए मेरा पोता मुझ पर दुर्जन सिंघानिया पर हाथ उठाएगा? काल की बात सुनकर सिया ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, राघव हाथ तो उठाएगा लेकिन दुर्जन सिंघानिया पर नहीं, काल पर। पता है काल, इस दुनिया में राघव एक ऐसा इंसान है जो अपने खून के रिश्तों से ज्यादा सच और न्याय का साथ देता है। वो तुम्हारे और हुकुम भानु प्रताप सिंह की तरह नहीं है जो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देगा और अपने खून के रिश्तों की कद्र करेगा। नहीं, मेरा राघव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए भूल से भी राघव को ये पता मत चलने देना कि तुम काल हो, वरना ये जो दादा और पोते का रिश्ता है ना, ये 1 सेकंड में टूट कर बिखर जाएगा। सिया की बात सुनकर काल ने चिल्लाते हुए कहा, तुझे इतना घमंड है अपने प्यार पर? तुझे लगता है तू खून का रिश्ता मिटा सकती है? तो फिर ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ राघव को और उसे अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर देखता हूँ कि सिर्फ तेरे कहने पर आखिर राघव क्या करेगा मेरे साथ। काल की बात सुनकर दादी ने सिया के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इस गलत फहमी में मत रहो काल की राघव तुम्हारा साथ देगा। राघव सिर्फ सच का साथ देता है। तुमने तो आज तक राघव को देखा भी नहीं था, लेकिन मैंने तो अपने इन हाथों से पाल पोस कर उसे बड़ा किया था। फिर भी वो सिया के लिए अपनी दादी को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि मैं गलत थी और तुम तो गलतियों का पिटारा हो। वैसे भी तुमने सिया के पिछले जन्म में उसके साथ क्या किया था मुझे सब पता है। इतना सुनते ही काल ने धमकी देते हुए चिल्लाकर बोला, ठीक है, बुलाओ राघव को, मैं भी देखता हूँ तुम सास बहू मिलकर कैसे मुझे इस सिंघानिया मेंशन से निकालती हो। मैं सीना तान कर राघव को बताऊंगा कि मैं काल हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा राघव मुझे इस घर से बाहर निकालना तो दूर, मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करेगा। क्या सच में राघव काल का साथ देगा या फिर काल की सच्चाई जानकर सिया के साथ हुए अत्याचारों का बदला लेगा? क्या काल राघव और सिया को अलग करने में कामयाब हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।